एपिसोड 10। चौहान मैंशन। समस्तिका आराम से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी अचानक से किसी ने उसके ऊपर पानी का गिलास पूरा डाल दिया। वो हड़बड़ा कर अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसके सामने कोई और नहीं, आगाज खड़ा था, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। वो भी गुस्से से कहते हुए बोली, ये क्या हरकत है मिस्टर चौहान, आपने मुझ पर पानी क्यों डाला? आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों, मैंने तुम पर पानी डाला तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? समस्तिका हैरानी से बोली, नहीं, और मुझे खुशी होनी चाहिए। मुझे इस खुशी में सेलिब्रेशन शुरू कर देना चाहिए। तो बताइए चौहान साहब, मैं इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करूं? आपको पार्टी दूं या फिर पूरे चौहान मैंशन में पार्टी रखवा दें? उसकी बात सुनकर आगाज कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा। समस्तिका अपनी जगह से उठकर आगाज के बिल्कुल सामने खड़ी हो चुकी थी। आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, मैंने तुम पर पानी क्या डाला, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है? कोई तुम्हें हाथ लगाए तब तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने किसको हाथ लगाया या फिर किसने उसे हाथ लगाया जिसके बारे में आगाज बात कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगाज ने अमांश को उसे टच करते हुए देखा होगा। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है आपने पी रखी है, लेकिन पीने के बाद तो आपके ड्रामे अलग होते हैं, ऐसे ड्रामे तो आप नहीं करते। ये बोलते हुए वो आगाज के बिल्कुल करीब आए और उसके मुंह को सूंघने लगी, तो अगले ही पल आगाज ने उसे जोर से धक्का दिया। समस्तिका सीधा बेड पर जाकर गिर गई, लेकिन समस्तिका ने जब खुद को गिरने से बचने की कोशिश की तो उसके हाथों में आगाज की शर्ट आ गई। वो खुद को गिरने से तो नहीं बचा पाई, बल्कि उसने आगाज को भी अपने ऊपर खींच लिया। आगाज सीधा बेड पर उसके ऊपर आकर गिरा। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई और उसकी सांसें गहरी हो गई। आगाज की भी सांसों में एक पल के लिए तूफान मचलना शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आगाज के हाथ समस्तिका की कमर पर थे और समस्तिका के हाथ आगाज के सीने पर। उसके होंठ हल्के हल्के फड़फड़ाने लगे। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, उसने तुम्हें छुआ? समस्तिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई बेशक से मुझे छुए या फिर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अचानक ही आगाज में उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। ना जाने क्यों उसे समस्तिका के फड़फड़ाते हुए होंठ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे और वो खुद को रोक ही नहीं पाया। समस्तिका की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो आगाज के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। कुछ देर उसकी आंखें खुली रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होने लगी और उसके हाथ आगाज के कंधों की तरफ बढ़ने लगे और धीरे धीरे अब उसकी उंगलियां आगाज के बालों में चलने लगी थी। आगाज उसे बेहद इंटेंसिटी से किस किए जा रहा था। तभी अचानक से आगाज का फोन बजा तो आगाज एकदम से होश में आया। उसने जल्दी से अपने होंठ समस्तिका के होठों से हटाए और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। समस्तिका ने भी अपनी नजरें झुका ली थी और अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया था। उसकी सांसें अभी भी काफी तेज थी। आगाज तुरंत उसके ऊपर से हटा और अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकालकर बात करते हुए बाहर की तरफ चला गया। समस्तिका दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, ये क्या था? ये चौहान साहब को क्या हुआ? लगता है थोड़ा दिमाग सटक गया है इनका। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते रहते हैं, सारा गीला कर दिया मुझे। ये बोलते हुए उसने अपने सीने की तरफ देखा, जहां पर पानी काफी सारा गिरा था और पूरा बिस्तर भी गीला हो चुका था। वो क्लोजेट की तरफ आए और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो कपड़े चेंज करके आए तो जाकर चुपचाप सोफे पर लेट गई। अब वो गिले बिस्तर पर तो सो नहीं सकती थी। कुछ ही देर में वो एक बार फिर से गहरी नींद में चली गई। उसके सोने के काफी देर बाद आगाज कमरे में आया। उसके फोन पर रितिका का फोन आया था, जो उसे इसलिए बुला रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। वो आगाज से बोल रही थी कि पता नहीं क्यों उसे इस कमरे में नेगेटिव वाइब्स आ रही है, तो क्या वो किसी और रूम में रह सकती है? उसका इरादा तो आगाज के साथ टाइम बिताने का था, लेकिन आगाज ने उसे किसी तरह उसके रूम में सोने के लिए मना ही लिया था और अब वो वापस अपने रूम में आ गया था। रूम में आते ही उसकी नजरें समस्तिका को ढूंढने लगी। उसने समस्तिका को बेड से गायब देखा, लेकिन जब उसकी नजर सोफे पर गई तो उसने एक गहरी सांस ली और समस्तिका के पास आया। वो समझ गया था कि समस्तिका सोफे पर क्यों सो रही है और समस्तिका जिस तरह से सोफे पर सो रही थी वो काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी।
आगाज ने पहले कैबिनेट में से ड्रायर निकाला और उसे लेकर बेड पर आया। हेयर ड्रायर से बिस्तर सूखाने के बाद उसने ड्रायर वापस उसकी जगह पर रखा और फिर समस्तिका के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। समस्तिका नींद में बोली, क्या कर रहे हैं आप? आगाज उसके मुंह से अपने लिए आगाज सुनकर चौंक गया। उसने हैरानी से समस्तिका की तरफ देखा, लेकिन इस वक्त समस्तिका सिर्फ नींद में नहीं बल्कि एक ख्वाब देख रही थी जिसमें उसके साथ आगाज नहीं बल्कि अमांश था और वो अमांश को आगाज बोल रही थी। उसने चुपचाप उसे बिस्तर पर लेटाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं कितना ड्रामा करती है ये लड़की। जाग रही है लेकिन फिर भी सोने का ड्रामा कर रही है। मन तो कर रहा है इस बार इस पर सिर्फ पानी का गिलास नहीं पूरी बाल्टी डाल दूं, पर फिर बिस्तर खराब हो जाएगा। ये बोलते हुए उसने अपने ही बिस्तर की तरफ देखा। उसने अपने कपड़े उतारे और चुपचाप समस्तिका की बगल में लेट गया, लेकिन उसकी नजरें बार बार समस्तिका की तरफ जा रही थी और उसके दिमाग में ना चाहते हुए भी वो पल बार बार चल रहा था। जब अमांश ने समस्तिका को बहुत ही अजीब से तरीके से छुआ था, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो जाकर अमांश का मुंह तोड़ दे, लेकिन किसी वजह से वो चुप था। यूं ही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला। सुबह का वक्त समस्तिका की आंखें खुली और जब उसने खुद को बेड पर देखा तो वो भी हैरान हुई। वो अंगड़ाई लेते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी नजरें अपने बगल में थी जहां से आगाज गायब था। वो कुछ सोचते हैं बोली, रात को मिस्टर चौहान वापस आए थे, तभी उन्होंने मुझे सोफे से बेड पर लेटाया, लेकिन फिर खुद कहाँ चले गए? कहीं वो रात को रितिका के साथ? ये बोलते हुए वो चुप हो गई, लेकिन तभी आगाज की आवाज वहां पर गूंजी, क्या बात कर रही हो मेरे बारे में? और रितिका के बारे में? जलन हो रही है तुम्हें? यही सोच रही थी ना तुम कि कहीं मैं रितिका के साथ तो नहीं था रात भर? उसकी आगाज सुनकर समस्तिका एकदम से चौंक गई। आगाज उसे पता होता कि आगाज उसके पास है तो वो जो शोर मचा मचा कर बातें कर रही थी वो उन्हें मन ही मन बोलती, लेकिन यहाँ तो उसका भांडा फूट चुका था। वो तुरंत अपनी बात संभालते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके और रितिका के बारे में क्या और क्यों सोचूंगी। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं आप लोगों के बारे में सोचूं, मुझे और भी बहुत कम है। ये बोलते हुए वो बेड से उठी और आगाज ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, जैसे कि? समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आगाज उसके करीब आया और बोला, बताओ ना क्या काम है तुम्हें? जैसे कि मेरे और रितिका के बारे में सोचना, ये सोचना कि हम दोनों के बीच क्या है और क्या नहीं, ये सोचना कि तुम हम दोनों के बीच कैसे आओगी, ये सोचना कि हम दोनों को दूर कैसे। उसकी बातें सुनकर समस्तिका एकदम हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने कान बंद किए और बोली, स्टॉप ईट मिस्टर चौहान। मैं कुछ बोल नहीं रही हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। मैंने ये सब बातें सोची भी नहीं जो आप मुझे बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके दिमाग में कौन से ख्याली पुलाव पकते रहते हैं, लेकिन मुझे ये पुलाव खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपकी सोच आपको मुबारक। ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम में चली गई। वहीं आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो खुद से ही बोला, मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल तो बहुत कुछ रहा है। इसलिए तो सुबह उठते ही मेरी बातें खुद से ही कर रही थी, सोच रही थी कि कहीं मैंने पूरी रात रितिका के साथ तो नहीं गुजार दी। अच्छा लगा ये जानकर कि जलन हो रही है तुम्हें। अब इस जलन को मैं धमाके में कैसे बदलता हूँ, ये तुम देखती जाओ। जहां आगाज ने एक तरफ ठान लिया था कि वो समस्तिका के मुंह से ये इजहार करवा कर रहेगा कि उसे रितिका और आगाज के एक साथ होने से जलन होती है, वहीं दूसरी तरफ समस्तिका भी वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ी खड़ी गहरी सांस ले रही थी। वो कपड़े पहनकर ही शावर ले रही थी, या फिर यूं कह लीजिए कि वो इस वक्त इतनी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी कि वो यूं ही शावर के नीचे आकर खड़ी हो गई थी। वो खुद से बोली, मैं पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रही हूँ? बेशक से मिस्टर चौहान रितिका के साथ रहे ना रहे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। जब हम दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ नहीं है तो ये पजेसिवनेस भी क्यों? ये अब हमारे बीच बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं मिस्टर चौहान के साथ हूं जरूर, लेकिन ना ही इस शादी का कोई मतलब है और ना ही हम दोनों के बीच कभी कुछ हो सकता है, तो मुझे उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। ये बोलकर वो खुद को समझा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बीवी वाली फीलिंग उसके दिल में पैदा हो रही थी जो अपने पति को किसी और के साथ देख ही नहीं सकती थी।
उसने शावर लिया और तब जाकर अचानक उसे याद आया कि वो वॉशरूम आने से पहले अपने कपड़े तो लेकर आए ही नहीं और अब उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे और जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो सफेद रंग के थे, जिसमें उसकी पूरी बॉडी रिवील हो रही थी। वो परेशान होते हुए बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसे तो बाहर जा ही नहीं सकती। बाहर तो चौहान साहब होंगे। आगाज मैं उनके सामने ऐसे जाऊंगी तो उन्हें एक बार फिर से लगेगा कि मैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे फालतू की हरकतें कर रही हूं। मुझे अब उनसे ये सब कुछ नहीं सुनना, पर मैं करूं तो करूं। मैं कपड़े लेने बाहर कैसे जाऊं? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। तकरीबन 5 मिनट तक समस्तिका यूं ही वॉशरूम में खड़ी रही, लेकिन जब उसे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आया तो वो यूं ही अपने गीले कपड़ों पर ही टॉवल लपेटकर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ आई। उसने बाहर झांक कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं खड़ा था। वो खुद से ही बोली, शायद मिस्टर चौहान वॉक करने गए हैं, मैं जल्दी से अपने कपड़े ले लेती हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया उसका पैर जोर से स्लिप हुआ, उसकी चीख निकल गई। आगाज जो वहीं पर खड़ा था, जैसे ही उसने समस्तिका की चीख सुनी वो तुरंत उसकी तरफ भागा। समस्तिका को तो वो क्या ही बचाता, वो खुद उसके ऊपर आकर गिरा। समस्तिका को जोर से कमर पर चोट लगी और एक बार फिर से उसकी चीख निकल गई। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम, हर दूसरे पल गिरती ही रहती हो। समस्तिका जो पहले ही दर्द से पागल हो रही थी वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, बकवास बंद कीजिए अपनी। एक तो मेरे इतने जोर से चोट लगी है और ऊपर से आप मुझे सुना रहे हैं। कल रात आपने मुझे धक्का दिया था, न कि मैं खुद गिरी थी। आगाज उसकी बात पूरी होते ही बोला, और अब भी मैंने तुम्हें धक्का दिया है क्या? समस्तिका खींचते हुए बोली, नहीं, पर यह सब ना आपकी वजह से ही हुआ है। आगाज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर बोला, हाँ, मैंने तो तुम्हारे पैरों में रस्सियां बांध रखी हैं जो मैं वक्त वक्त पर खींचता रहता हूं और तुम गिर जाती हो, है ना? समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, जी नहीं, लेकिन मैं सच में आपकी वजह से गिरी हूं। मैं आपकी वजह से जल्दी से वॉशरूम में गई और अपने कपड़े लेकर जाना भूल गई। नहाने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपने कपड़े तो लेकर ही नहीं आई थी। आप रूम में होंगे ये सोचकर मैं पूरे 10 मिनट यूं ही गीले कपड़ों में वॉशरूम में खड़ी रही और जब मुझे लगा आप रूम में नहीं है तो मैं वॉशरूम से बाहर आई। पर मेरी किस्मत खराब, आप बेशक से मेरे आसपास हो या ना हो, मेरे साथ होना कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। आगाज व्यंग्य से बोल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए इस हालत में बाहर आई ताकि मैं तुम्हें देखूं और तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं? समस्तिका ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ये बात वो पहले ही बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो खुद सार्कास्टिक वे में बोली, आपको पता है मिस्टर चौहान, इतना तो शायद आप खुद को नहीं जानते जितना मैं आपको जान चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था आप यही सारी घटिया बातें सोचेंगे, इसीलिए मैं वॉशरूम से बाहर नहीं आना चाहती थी। आगाज उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, लेकिन अब तो आ गई हो। ये बोलते हुए उसकी नजरें समस्तिका की गर्दन पर गई। उसका टॉवल उसके ऊपर से हट चुका था और उन सफेद कपड़ों में उसकी बॉडी रिवील हो रही थी। समस्तिका ने अपनी पलकें झपकाई, उसे बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा था। आगाज गहरी नजरों से उसके सीने की तरफ देखते हुए बोला, वैसे स्मार्ट तो काफी हो तुम। समस्तिका तुरंत बोली, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। आगाज चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, तुम लड़कियों के पास दो ही हथियार होते हैं जिसे तुम हमें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती हो, एक तो तुम लड़कियों के आंसू और दूसरा तुम्हारा ये फिगर। ये बोलते ही उसने समस्तिका के कंधे पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियों को सरकते हुए हल्का सा नीचे की तरफ लेकर आया तो समस्तिका ने एक पल के लिए कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। चौहान मैंशन। समस्तिका नीचे जमीन पर गिरी हुई थी, उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे और उसने टॉवल को खुद पर रेप कर रखा था, लेकिन अब नीचे गिरने की वजह से वो टॉवल उसके ऊपर से हट चुका था और आगाज की नजरें उसकी बॉडी पर थी। आगाज की बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी आगाज ने भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियों को हल्का हल्का सरकाते हुए नीचे की तरफ लेकर आया तो समस्तिका ने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही सिहरन सी महसूस हो रही थी और आगाज भी उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगा था। उसे सफेद कलर के सूट में समस्तिका की बॉडी इस हद तक रिवील हो रही थी कि उसके कर्व्स आगाज को साफ नजर आ रहे थे।
आगाज हल्का सा उसकी गर्दन पर झुका और उसने जैसे ही समस्तिका की गर्दन पर अपने होंठ रखना चाहे, समस्तिका गहरी सांस लेते हुए बोली, चौहान साहब। उसकी वो आवाज सुनकर आगाज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो समस्तिका को किस नहीं करने वाला था। वो तो बस समस्तिका का रिएक्शन देखने के लिए उसकी गर्दन पर झुक रहा था और उसे समस्तिका की तरफ से वही रिएक्शन मिला जो वो चाहता था। उसने तुरंत अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और बोला, हल्का सा छूने क्या लगा मैं तुम्हें, तुम तो ऐसे मचलने लगी जैसे हम दोनों के बीच न जाने क्या ही हो रहा हो। अपनी इसी मदहोशी भरी आवाज से तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी ना। लेकिन सॉरी, आगाज चौहान उन पागलों में से नहीं है जो तुम्हारे इस हुस्न के हथियार से घायल हो जाए। ये बोलते हुए उसकी नजरें समस्तिका की गर्दन से लेकर उसके सीने तक गई। समस्तिका ने अपनी आंखें खोली और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको सेड्यूस नहीं कर रही थी। आगाज तुरंत बोला, तो और क्या कर रही थी? जिस तरह से तुमने चौहान साहब कहा ना, ऐसा लग रहा था जैसे तुम चाहती हो मैं तुम्हें किस करूं। अगर तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर रही थी तो तुम्हें मुझसे दूर हो जाना चाहिए था, मुझे खुद से दूर कर देना चाहिए था। पर तुम तो मेरा साथ देने लगी, आहें भरने लगी। उसकी बातें सुनते हुए अब समस्तिका का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। आगाज तिरछी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए उसके ऊपर से हटा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड ट्राई बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये बोलकर वो उसे सार्कास्टिक नजरों से देखते हुए वहां से चला गया। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं क्यों चौहान साहब, आप मुझे इतना गलत क्यों समझते हैं। मुझे खुद नहीं पता कि जब आप मेरे करीब आते हैं तो मुझे हो क्या जाता है, जबकि ये सब चीज़ मुझे इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे तो अजीब लगना चाहिए जब आप मेरे करीब आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ होता है जब आप मुझे छूते हैं तो, सही कहा आपने, मैं मचलने लगती हूँ। पर क्यों, ये मैं खुद भी नहीं जानती। कुछ देर बाद समस्तिका तैयार होकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आए जहां पर ब्रेकफास्ट के लिए सब लोग आ चुके थे और आज गिरिराज जी भी वहां पर शामिल थे। लेकिन समस्तिका की नजरें तो रितिका पर अटकी हुई थी जो आगाज के साथ वाली चेयर पर बैठी थी। गिरिराज जी भी रितिका की तरफ देख रहे थे। रितिका आगाज की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें याद है कॉलेज में हम एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर किया करते थे, कितना मजा आता था ना। आगाज उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। समस्तिका आगे की तरफ आए। वैष्णवी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात, आज देर हो गई। समस्तिका ने हल्का सा मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आगाज बोला, शायद किसी के ख्वाब देख रही होगी। देर तक सोती रही और जो इंसान देर तक सोता है वो ख्वाब ही तो देखता है। समस्तिका ने अब कुछ भी नहीं कहा। उसने चुपचाप वहां खड़े होकर सबको ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया था। वो ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प नहीं कर पाई तो क्या हुआ, वो सबको ब्रेकफास्ट सर्व करना चाहती थी। गिरिराज जी ने जैसे ही उसे सबको ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए देखा, वो तुरंत बोले, यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट हैं, तुम आगाज के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो। समस्तिका ने आगाज की तरफ देखा जिसकी एक साइड रितिका बैठी थी और दूसरी तरफ कोई चेयर ही नहीं थी, तो उस पर समस्तिका बैठे कैसे। वहीं आगाज गिरिराज जी की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मेरे साथ रितिका। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही गिरिराज जी बोले, मैंने जो कहा है वो होगा या नहीं। रितिका हैरानी से आगाज की तरफ देखने लगी, जो अब चुप हो चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो झूठी मुस्कुराहट के साथ समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, आओ तुम आगाज के साथ बैठो, मैं तो कहीं और भी बैठ जाऊंगी। ये बोलकर वो दूसरी चेयर पर जाकर बैठ गई थी। वहीं समस्तिका वहां पर बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो गिरिराज जी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप वहां पर बैठ गई। गिरिराज जी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, आज के बाद जो जहां बैठा है वहीं बैठकर अपना खाना खाएगा, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे डाइनिंग टेबल पर आने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनते हुए आगाज का हाथ उसके हाथों में पड़े हुए चम्मच पर कैच चुका था, क्योंकि उसे सिर्फ गिरिराज जी की बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी नजरें अमांश पर थी जो बड़ी ही अजीब सी नजरों से समस्तिका को देख रहा था। तभी अचानक से समस्तिका के हाथों से चम्मच गिरा,
वो जैसे ही चम्मच उठाने के लिए नीचे की तरफ झुकने लगी, आगाज के सामने अभी थोड़ी देर पहले का पल घूम गया जब वो समस्तिका के ऊपर गिरा था और उसकी नजरें क्लीवेज पर गई थी। उसके वो उभरे हुए अंग देखकर एक पल के लिए तो आगाज भी अपने होश खो चुका था। उसने अमांश की तरफ देखा जो अभी भी समस्तिका को देख रहा था। समस्तिका पूरी तरह नीचे की तरफ झुकती उससे पहले ही आगाज ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आगाज नीचे की तरफ झुका और उसने नीचे गिरा हुआ चम्मच उठाया और साइड में रखते हुए बोला, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। अब अगर तुम्हारे हाथों से कुछ गिरा तो तुम्हें बाहर गिरूंगा। उसकी धमकी सुनकर समस्तिका को कुछ समझ नहीं आया कि अब तो उसने कुछ किया ही नहीं था, तो फिर आगाज उसे पर गुस्सा क्यों हो रहा था। एक चम्मच क्या गिरा, उसने उसे धमकी तो ऐसे दे दी जैसे उसने उसे उसकी जगह से गिरा दिया हो। समस्तिका के बिल्कुल साथ ही आस्तिक भी बैठा था। उसने आस्तिक को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। तभी वैष्णवी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आगाज तुम आज समस्तिका के साथ चले जाना। समस्तिका और आगाज दोनों ने हैरानी से वैष्णवी जी की तरफ देखा तो वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने फैसला लिया है कि अब आस्तिक की पढ़ाई शुरू करवा दी जाए। वैसे भी वो 4 साल का है तो अब तक तो उसकी स्कूल में एडमिशन हो जानी चाहिए थी, इसलिए आज तुम दोनों जाकर उसकी स्कूल में एडमिशन करवाना। मैंने खुद ही उसके लिए स्कूल फाइनल कर लिया है। आगाज ने आस्तिक की तरफ देखा जो स्कूल का नाम सुनते ही मुस्कुराने लगा था। वो तुरंत बोला, आज मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं कल जाकर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमांश बोला, डोंट वरी, आस्तिक की एडमिशन में करवा दूंगा। समस्तिका तुम मेरे साथ चलना, हम दोनों जाकर आस्तिक की एडमिशन मुंबई के बेस्ट स्कूल में करवाएंगे। अमांश की बात सुनकर समस्तिका और आगाज दोनों ही हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। वही अमांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और अभी भी उसकी नजरें समस्तिका पर टिकी थी। समस्तिका ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। वो यूं ही सबके सामने मना नहीं कर सकती थी, आखिर रिश्ते में अमांश उसका देवर लगता था। वहीं आगाज गुस्से से समस्तिका को देख रहा था, जो ये भी नहीं बोल रही थी कि वो एक दिन का वेट कर लेगी लेकिन आगाज के साथ जाएगी। गुस्से में वो अपनी जगह से उठा और वहां से चला गया। समस्तिका उसकी तरफ देखती रह गई, हालांकि उसे नहीं पता था कि आगाज क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। उसे इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उसने अमांश को उसे टच करते हुए देखा है। वैष्णवी जी समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, शायद उसकी मीटिंग का टाइम जल्दी का होगा इसलिए वो चला गया। तुम आगाज के साथ जाकर आस्तिक की एडमिशन करवा देना, मैं नहीं चाहती कि अब उसे एडमिशन लेने में और ज्यादा देर हो। उसकी स्टडी जल्द से जल्द शुरू हो जानी चाहिए। समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वहीं दिव्या गुस्से से अमांश को घूर रही थी जो किसी न किसी बहाने बस समस्तिका के करीब आना चाहता था। वो उसकी तरफ देखकर धीरे से बड़बड़ा कर बोली, तुम बेशक से कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन ये समस्तिका नाम की चिड़िया तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली, बल्कि तुम खुद मुंह के बल ऐसा गिरोगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। दिव्या की बात सुनकर अमांश चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, मेरा क्या होगा ये मैं खुद देख लूंगा। पहले तो तुम इस घर से जाने की तैयारी करो। जिस दिन मेरी शादी समस्तिका से होगी ना, उस दिन सबसे पहले तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल लूंगा मैं। बट डोंट वरी, अगर तुम इस घर में रहना भी चाहती हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ सर्वेंट की जॉब तुम्हें हमेशा तुम्हारे लिए तैयार मिलेगी। उसकी बात सुनकर दिव्या गुस्से से कांपने लगी। वो भी तुरंत वहां से उठी और वहां से चली गई। गिरिराज जी अमांश की तरफ देखते हुए बोले, इधर उधर की चीजों की जगह अगर तुम अपना ध्यान बिजनेस पर लगाओगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमें भी ये कहने का मौका मिलेगा कि हमारे दोनों पोते काबिल हैं, पर शायद तुम्हारा ध्यान तो बस इधर उधर रहता है, काम की चीजों पर तो तुम ध्यान देना चाहते ही नहीं। उनकी बात सुनकर अमांश तुरंत बोला, आस्तिक की एडमिशन इधर उधर की चीज तो नहीं है ना दादाजी, वो भी बहुत जरूरी है और हम समस्तिका को ऐसे ही किसी और के साथ नहीं भेज सकते हैं। आखिर वो चौहान खानदान की बहू है। गिरिराज जी उसकी बात सुनकर उसे तिरछी नजरों से देख रहे थे। अमांश अपनी जगह से उठा और बोला, तुम जल्दी से बाहर आ जाना समस्तिका, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं। ये बोलकर वो वहां से चला गया।
गिरिराज जी उसे रोकना चाहते थे लेकिन तब तक अमांश जा चुका था। समस्तिका की तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहा लेकिन तभी उनके सीने में हल्का दर्द होने लगा। वैष्णवी जी तुरंत अपनी जगह से उठी और उनके पास आकर बोली, आप मेरे साथ चलिए पापा जी, मैं आपको ऊपर रूम में ले चलती हूँ। आपका ब्रेकफास्ट हो गया है, अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। गिरिराज जी कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रितिका अपनी गहरी नजरों से समस्तिका की तरफ देखने लगी। पता नहीं क्यों लेकिन उसे कुछ कुछ अजीब लग रहा था। अमांश का समस्तिका को अजीब सी नजरों से देखना, आगाज का गुस्सा करना, समस्तिका का अमांश को डरते हुए देखना, ये सब उसकी नजरों से छिपा नहीं था। वो समस्तिका की तरफ देखते हो बोली, तुम शादी से पहले अमांश को जानती थी क्या? उसके सवाल पर समस्तिका के होश उड़ गए। उसने तुरंत रितिका को हैरानी से देखा। वही उसके उड़े हुए होश देखकर अब रितिका को उसके ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगा। तभी समस्तिका हड़बड़ा कर बोली, मां मैं नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती, मुझे स्कूल जाना है आस्तिक की एडमिशन के लिए। तुम चलो मेरे साथ आस्तिक। ये बोलकर उसने आस्तिक का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत वहां से लेकर बाहर चली गई। हालांकि उसे डर हद से ज्यादा लग रहा था लेकिन वो किसी को अपने दिल की बात बोल भी नहीं सकती थी। वहीं गुस्से से गाड़ी ड्राइव कर रहे आगाज ने जोर से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा और बोला, मैं जानता हूं तुम्हारे इरादे क्या है। मैं तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसा, इसलिए शायद तुम अमांश को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रही हो, और वो तो है ही घटिया। उसे तो वैसे भी इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आगाज चौहान ऐसा इंसान है जो किसी को अपनी चीज भी ना छूने दे। तो तुम तो फिर भी मेरी बीवी हो, बेशक से नाम की सही, लेकिन बीवी तो होना। ये बोलते हुए उसने अपनी गाड़ी का यू टर्न घुमाया और गाड़ी चौहान मैंशन की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका जो आस्तिक के साथ पार्किंग एरिया में आई थी, जैसे ही उसकी नजर अमांश पर गई उसकी आंखों के सामने उसका अतीत घूमने लगा। अमांश का उसके करीब आना, उसे धोखा देना, प्रेगनेंसी के बाद उसे छोड़कर चले जाना, वो सब जैसे ही उसकी आंखों के सामने चलने लगा था। वो 4 साल जो उसने बेइंतहा तकलीफ में गुजरे थे, वो सब जैसे उसे एक बार फिर से महसूस होने लगे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आस्तिक तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप रो क्यों रही है माँ? समस्तिका ने जैसे ही आस्तिक की आवाज सुनी वो तुरंत अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही, मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ, आज मेरे बेटे का एडमिशन होने वाला है। तभी अमांश उसके पास आया और बोला, चलें। समस्तिका ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसन गाड़ी में बैठकर भी उसने आस्तिक का हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ हुआ था। समस्तिका के चेहरे पर इस वक्त जो एक्सप्रेशन थे वो बता रहे थे कि अंदर से वो बहुत ज्यादा डर रही है। तभी अमांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं ड्राइवर थोड़े ना हूं समस्तिका, मैं तो तुम्हारा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका बोली, अगर मैं आस्तिक को पीछे अकेले बैठाऊंगी तो उसे डर लगेगा। अमांश ने आस्तिक की तरफ देखा और बोला, क्या आपको डर लगेगा आस्तिक बेटा? आस्तिक ने तुरंत अपना सिर नामे हिलाया और बोला, नहीं माँ, मुझे डर नहीं लगेगा। आप बड़े पापा के साथ आगे गाड़ी में बैठ सकती हैं, मैं पीछे आराम से बैठ जाऊंगा, आप मेरी फिक्र मत करिए। आस्तिक की बात सुनकर समस्तिका का डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो गाड़ी से बाहर निकली तो अमांश ने तुरंत गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। चौहान मैंशन समस्तिका अमांश के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने वाली थी। उसने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, किसी ने अचानक ही उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। समस्तिका एकदम से चौंक गई। उसके हाथ सीधा उस इंसान के सीने पर आकर लगे थे जिसने उसे पीछे की तरफ खींचा था, और वो इंसान कोई और नहीं आगाज था। आगाज को अपने सामने देखकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई थी और उसकी दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। वही अमांश ने गुस्से से अपनी मुठिया कस ली। आगाज ने अपना हाथ समस्तिका की कमर पर रखा और बोला, मेरी मीटिंग खत्म हो गई। समस्तिका और भी ज्यादा चौंक गई। अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे अगस्त को वहां से गए हुए और उसकी मीटिंग इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। वो धीरे से बोली, लेकिन अभी तो सिर्फ 15। अगस्त उसकी बात पूरी होने से पहले बोला, तुम मेरे साथ स्कूल जाना चाहती हो या नहीं? समस्तिका को समझ नहीं आया कि वो क्या ही कहे।
लेकिन तभी आगाज एक बार फिर से बोला, या फिर दूसरों के साथ जाने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है? समस्तिका ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। आगाज तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर ऐसा है तो पहले ही बता दो, मैं दादाजी को बता दूंगा कि शायद उन्होंने हम दोनों की शादी गलत करवा दी, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो किसी और के लिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पर ही गुस्से से बोली, चुप, बिल्कुल चुप, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं चौहान साहब, लेकिन इस तरह की बातें कभी मत कीजिएगा। बेशक से आप मुझे प्यार नहीं करते, मैं भी आपसे प्यार ही। बोलते बोलते वो अचानक से रुक गई थी। वहीं आगाज की नजरें उस पर तिरछी हो गई थी। समस्तिका ने उसके सीने पर जो अपने हाथ रखे हुए थे उन पर हल्का सा दबाव दिया और उसे खुद से अलग कर पीछे वाली सीट की तरफ गई और वहां से आस्तिक को बाहर निकलने लगी। आगाज चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों उसके दिल में क्यूरियोसिटी सी बढ़ गई थी, ये जानने की कि आखिर समस्तिका क्या बोलने वाली थी। वहीं अब उसकी गुस्से भरी नजरें अमांश पर भी टिकी हुई थी, जो पहले ही गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। वो आगाज के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब मैं समस्तिका और आस्तिक को लेकर स्कूल जा रहा था तो तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बिजनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वो इम्पोर्टेंट मीटिंग जिसके लिए तुम यहां से गए थे वो इतनी जल्दी खत्म हो गई होगी। आगाज चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल लिया बोला, जिसे बिजनेस के नाम पर ABC भी नहीं आती वो मुझे बिजनेस से रिलेटेड लेक्चर ना दे तो बेहतर होगा। और रही बात समस्तिका और आस्तिक को स्कूल लेकर जाने की, तो वो मेरी फैमिली है। समस्तिका मेरी बीवी है और आस्तिक मेरा बेटा, उन्हें मैं खुद देख लूंगा। तुम्हें उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें टेंशन लेनी है तो जाओ जाकर अपनी बीवी से कहो तुम्हें 2-4 बच्चे पैदा करके दे देगी। ये बोलते हुए उसकी वो सार्कास्टिक स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई थी और अमांश ने गुस्से से अपनी मुठिया और भी ज्यादा कस ली थी। आगाज बहुत अच्छी तरह से जानता था कि दिव्या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वो जानबूझकर दिव्या का मजाक उड़ा रहा था। वो गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम मेरी बीवी का मजाक बना रहे हो? आगाज तिरछा मुस्कुराया और बोला, जो है ही एक मजाक, उसका मजाक क्या बनाऊं? जाओ जाकर अपनी बीवी को संभालो। बच्चे नहीं है तो जाओ तुम दोनों खुद किसी स्कूल में एडमिशन ले लो, क्योंकि बहुत सारी चीज है जो तुम दोनों को नहीं आती। वक्त रहते सीख जाओगे तो तुम दोनों का भला हो जाएगा। मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मैं खुद देख लूंगा। ये बोलते हुए उसकी नजरें समस्तिका पर थी, जो आस्तिक का हाथ पकड़कर आगाज की गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। अमांश की नजरें भी समस्तिका और आस्तिक की तरफ ही थी और जैसे ही उसने उन दोनों को गाड़ी में बैठते हुए देखा, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वही आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ चुकी थी। वो अमांश की तरफ देखते हुए बोला, वो मेरे हैं, उनसे दूर रहना। तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं, बर्बाद करने में एक पल नहीं लगाऊंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो डेंजरस एक्सप्रेशंस थे वो अमांश को वार्निंग दे रहे थे। लेकिन इस वक्त अमांश भी आउट ऑफ कंट्रोल था। वो भी तुरंत बोला, जिसका जो है वो उसके पास आ ही जाएगा। तुम बेशक से कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन कहते हैं ना, प्यार के आगे हार पावर फेल है। बस तुम्हारी पावर भी कुछ वैसे ही फेल होगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी मिस्टीरियस स्माइल थी, जो आगाज को सोचने पर मजबूर कर रही थी। अमांश वहां से चला गया और आगाज भी वहां से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आगाज जैसे ही गाड़ी में बैठा उसकी नजर समस्तिका पर गई, जो उसके साथ वाली सीट पर ही बैठी थी। आस्तिक पीछे बैठा था। समस्तिका का चेहरा हल्का सा झुका हुआ था। जैसे ही आगाज ने गाड़ी स्टार्ट की और अपना हाथ गियर बॉक्स पर रखा, उसका हाथ समस्तिका के हाथ को छू गया। समस्तिका ने तुरंत उसकी तरफ नजर उठाकर देखा। आगाज की गुस्से भरी नजरें खुद पर महसूस कर वो तुरंत बोली, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने गाड़ी में म्यूजिक स्टार्ट किया, जिसकी आवाज बहुत ज्यादा ऊंची थी। इतनी आवाज में समस्तिका बेशक से कुछ भी बोलती, आगाज को नहीं सुनने वाला था। समस्तिका समझ चुकी थी कि आगाज उसकी बात सुना ही नहीं चाहता, इसीलिए उसने भी अब कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। लेकिन आगाज की बातें उसे बहुत ज्यादा हट कर रही थी।
कुछ ही देर बाद आगाज की गाड़ी एक स्कूल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी, जो कि मुंबई का टॉप स्कूल था। आगाज गाड़ी से बाहर निकला। आकर उसने आस्तिक को भी गाड़ी से बाहर निकाला और उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ गया, जबकि समस्तिका पीछे खड़ी उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है चौहान साहब। जिस इंसान को लेकर आपके दिमाग में वहम चल रहा है, उस इंसान की अब मेरे दिल में कभी कोई जगह हो ही नहीं सकती। उस इंसान से तो मैं नफरत भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस इंसान ने बेशक से मेरे साथ कितना ही गलत क्यों ना किया हो, लेकिन उसने मुझे आस्तिक दिया है जो मेरी जीने की वजह है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर उससे नफरत नहीं करती तो उससे प्यार करती हूँ। प्यार तो अमांश से मैं कभी भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ उनके घटिया इरादे क्या है। आज से सालों पहले भी उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया था और अब भी वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर पहले मैं बेवकूफ़ बन गई थी। अब ये समस्तिका दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। बेशक से अमांश कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी में अपनी जगह कभी नहीं बना सकते, कभी भी नहीं। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और फिर आगाज और आस्तिक के पीछे पीछे आए। आगाज आस्तिक को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गया था। उसने तुषार से पहले ही आस्तिक के एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बोल दिया था। अब बस प्रिंसिपल आस्तिक से बात कर रहे थे, उससे जान पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ फॉर्म थे जो आगाज को फिल करने थे। समस्तिका भी ऑफिस में आए और आकर आगाज और आस्तिक को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। तभी प्रिंसिपल के साथ खड़ी लड़की ने एक फॉर्म फिल किया और आगाज की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप बेबी के डैड है ना, तो प्लीज आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। आगाज न मुस्कुराते हुए उस लड़की के हाथों से पेन लिया और उस पेपर पर साइन करने लगा। लेकिन तभी समस्तिका एकदम से बोली, क्या इस फॉर्म पर मैं साइन नहीं कर सकती? क्या इस फॉर्म पर मदर के साइन नहीं चल सकते? उसकी बात सुनकर आगाज ने गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ देखा। वो लड़की तुरंत बोली, अगर आप सिंगल पेरेंट है तो आप साइन कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे के मॉम और डैड दोनों उसके साथ है तो डैड को ही साइन करने पड़ेंगे। समस्तिका अब और कुछ बोल ही नहीं पाई। वहीं आगाज ने अपने हाथों में पेन लिया और साइन कर दिया, लेकिन उसकी तिरछी नजरें समस्तिका पर थी। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आगाज आस्तिक को लेकर बाहर की तरफ आया। समस्तिका भी उसके पीछे पीछे ही बाहर आए। तभी आगाज अपने साथ खड़ी टीचर की तरफ देखते हुए बोला, आप आस्तिक को उसका स्कूल दिखा दीजिए, तब तक हम उसका बाहर इंतजार करते हैं। उसे टीचर ने अपना सर हाँ में हिलाया और आस्तिक को लेकर वहां से चली गई। समस्तिका ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, क्योंकि जब स्कूल में एडमिशन हो गया था तो स्कूल देखने की क्या जरूरत थी। लेकिन तभी अचानक से ही आगाज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से दूसरी तरफ लेकर गया। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आगाज ने उसे एक साइड में लाकर अपने पास खड़ा किया और अगले ही पल उसकी कलाई को मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। समस्तिका की दर्द से आह निकल गई। उसके चेहरे पर आगाज का चेहरा झुका हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं चौहान साहब? मेरा हाथ छोड़िए। हम स्कूल में हैं, ना कि अपने रूम में, जो आप मेरे साथ इस तरह से बर्ताव। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऑफिस में ये बात कहने की कि तुम मेरी जगह पर खुद साइन करोगी? सबके सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? समस्तिका हैरानी से बोली, मैंने आपकी इंसल्ट कब की? मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या आस्तिक के एडमिशन पेपर पर मैं साइन कर सकती हूँ? वो मेरा बेटा है, क्या मेरा उस पर इतना भी हक नहीं बनता? और वैसे भी आप ना मुझसे प्यार करते हैं, ना हमारी शादी को मानते हैं। और जब आप मेरे साथ अपने रिश्ते को मानते ही नहीं है, तो आस्तिक आपका बेटा कैसे हुआ? वो आपके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है जिसे आप निभा रहे हैं। आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटा है। उसकी बात सुनकर आगाज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे समस्तिका की बातों पर हद से ज्यादा का गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसने समस्तिका का हाथ और भी ज्यादा मरोड़ दिया।
समस्तिका की आंखों से अब आंसू बह निकले। वो दर्द से कर्राते हुए बोले, मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर चौहान, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। आगाज गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हारे साथ में अपना रिश्ता ना मानता हूं, ना कभी मानूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आस्तिक से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुमसे शादी की है, बेशक से हम दोनों के बीच कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम मेरी बीवी हो और आस्तिक तुम्हारा बेटा है, मतलब वो मेरा भी बेटा है। आइंदा अगर तुमने किसी के सामने भी इस तरह से बकवास करने की कोशिश भी की तो तुम बहुत पछताओगी। ये बोलकर उसने एक झटके में समस्तिका का हाथ छोड़ दिया और गुस्से से समस्तिका की तरफ देखते हुए आस्तिक के पीछे पीछे चला गया। समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। वो धीमे से बोली, आपका कोई रिश्ता नहीं है चौहान साहब, क्योंकि आपका रिश्ता मेरे आस्तिक को उम्मीद देगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ अपनी शादी को कभी नहीं अपना पाएंगे और एक न एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऐसे में मुझे तो तकलीफ होगी, लेकिन मेरे आस्तिक को मुझसे भी ज्यादा तकलीफ होगी और मैं अपने आस्तिक को अब और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। पहले भी उसकी मासूमियत को छीन लिया मैंने, अब उससे और कुछ नहीं छीनना चाहती। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद आस्तिक और आगाज स्कूल से बाहर आए और आकर गाड़ी में बैठ गए। समस्तिका वही साइड में खड़ी थी, वो भी आकर गाड़ी में बैठी और आगाज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी आस्तिक समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, माँ अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो क्या आप मेरी बात मानेगी? समस्तिका ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, कहिए बेटा, क्या कहना चाहते हैं आप? हालांकि समस्तिका ने हाँ बोल दिया था, लेकिन फिर भी आस्तिक को थोड़ा डर लग रहा था। उसकी नजरें आगाज की तरफ थी, वही आगाज भी सामने मिरर से उसकी तरफ देख रहा था। तभी आस्तिक बिल्कुल धीमे से बोल, क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं? मेरा मतलब है, जैसे मैं हमेशा देखता था कि बच्चे अपने मॉम डैड के साथ आइसक्रीम खाने आते हैं, तो क्या आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी? उसकी बात सुनकर समस्तिका का दिल धम सा रह गया। उसके आस्तिक के दिल में भी इस तरह के अरमान होंगे, इस बात का अंदाजा नहीं था उसे। वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बड़े ही मासूमियत से बोली, मैं घर जाकर आपको आइसक्रीम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अचानक आगाज ने गाड़ी की ब्रेक लगा दी। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल आगाज गाड़ी से बाहर निकाला और उसने पीछे की तरफ जाकर आस्तिक के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। आस्तिक भी हैरानी से आगाज की तरफ देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं आगाज उन दोनों को रास्ते में तो नहीं छोड़ देगा। लेकिन तभी आगाज बेहद प्यार से और मुस्कुराते हुए आस्तिक की तरफ देखकर बोला, कौन सा फ्लेवर खाना चाहोगे? आओ डैड को बताओ। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ जब आस्तिक की तरफ बढ़ाया तो न सिर्फ आस्तिक बल्कि समस्तिका भी बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। आस्तिक अब तुरंत आगाज की तरफ आ गया। आगाज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तो समस्तिका की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन आगाज और आस्तिक को देखकर कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी तैर रही थी। पर जल्द ही अपनी उम्मीदों को संभालकर वो भी गाड़ी से बाहर निकली और उन दोनों के पीछे पीछे आए। जब से वो लोग घर से निकले थे, तब से आगाज आस्तिक को संभाल रहा था। समस्तिका तो बस उन दोनों के पीछे पीछे ही चल रही थी। आगाज आस्तिक को लेकर आगे की तरफ आया और फिर उससे उसका फेवरेट फ्लेवर पूछने लगा तो आस्तिक को समझ नहीं आया वो उसे क्या कहे, क्योंकि उसे तो फ्लेवर्स के बारे में पता ही नहीं था। उसने कभी ऐसे आइसक्रीम खाई ही नहीं थी। आगाज उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बोला, तुम्हें आइसक्रीम के बारे में नहीं पता? आगाज के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। ऐसा कैसे हो सकता था कि एक बच्चे को आइसक्रीम के फ्लेवर ही ना पता हो, जबकि बच्चे तो आइसक्रीम सबसे ज्यादा खाते हैं। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि शादी से पहले समस्तिका आस्तिक के साथ कहाँ रहती होगी। वो आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, चौहान मैंशन आने से पहले तुम दोनों, तुम और तुम्हारी मम्मा कहाँ रहते थे? तुम दोनों की कोई फैमिली? मुंबई, एक आइसक्रीम पार्लर में आगाज सवालिया नजरों से आस्तिक की तरफ देख रहा था। वो आस्तिक से पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि शादी से पहले समस्तिका कहाँ रहती थी। समस्तिका और आस्तिक दोनों की कोई फैमिली है या नहीं? वैसे तो उसे याद था कि जब वो दोनों चौहान मैंशन आए थे, तब उनकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी।
समस्तिका कमजोर भी बहुत थी और उसकी हालत भी बहुत अजीब थी। वही उसके सवाल पर आस्तिक सोच में पड़ गया था। उसे खुद डर लगने लगा था कि अगर वो बताएगा कि समस्तिका उसके साथ सड़क पर रहती थी, दोनों यूं ही लोगों से मांग कर अपना पेट भरते थे और पता नहीं कौन कौन समस्तिका के पास आता था, तो कहीं आगाज उन्हें घर से बाहर ना निकाल दे। वो छोटा सा मासूम इस वक्त हद से ज्यादा टेंशन में आ चुका था। वही आगाज की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो एक बार फिर से बोला, बताओ ना बेटा, तुम अपनी मॉम के साथ पहले कहाँ पर रहते थे, कौन सी जगह पर? आस्तिक कुछ बोलता उससे पहले ही अचानक ही समस्तिका ने वहां पर आकर आस्तिक को आगाज की गोद से लिया और बोली, आपको क्यों जानना है हमारे बारे में? मैंने कभी आपसे पूछा क्या कि आपकी शादी से पहले कैसी लाइफ थी और कैसी नहीं? आप जब शादी से पहले इंडिया नहीं रहते थे, तो और कहाँ रहते थे? मैंने कभी आपसे पूछा आपके दोस्त कौन है, आपकी फैमिली कौन है? नहीं ना। तो फिर आप इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? और वो भी आस्तिक से। वो एक छोटा सा बेबी है, वो आपको क्या ही जवाब देगा? आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए ना। लेकिन नहीं, आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि तब तो आपका एटीट्यूड आपको रोक लेगा। उसकी बात सुनकर आगाज हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया था कि समस्तिका इतनी हाइपर हो जाए। समस्तिका गुस्से से बोली, एक आइसक्रीम के बदले में इतने सवाल? इससे अच्छा तो आप हमें आइसक्रीम मत ही खिलाए। कोई जरूरत नहीं हमें आपकी आइसक्रीम की। चलो आस्तिक बेटा, हम चले यहां से। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन आगाज ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और गुस्से से उसे घूरने लगा। समस्तिका उसके गुस्से से डर रही थी, लेकिन इस वक्त वो खुद बहुत ज्यादा पैनिक हो रही थी। आगाज के सवाल सुनकर ही जैसे उसके अंदर का डर एक बार फिर से जाग चुका था। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले तो मुझे सिर्फ तुम पर शक था, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि कुछ तो कांड किया है तुमने, जो तुम अपने और अपने अतीत के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना भी नहीं है। अतीत से क्या, मुझे तो तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है। और रही बात यहाँ से जाने की, तो आस्तिक तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक वो आइसक्रीम नहीं खा लेता। ये बोलकर उसने एक बार फिर से आस्तिक को अपनी गोद में लिया और आगे की तरफ ले गया। समस्तिका का दिल जोरों से धक धक कर रहा था, ये सोचकर कि कहीं एक बार फिर से वो आस्तिक से कोई सवाल ना करने लगे। वहीं आगाज आस्तिक के साथ आइसक्रीम काउंटर पर आया और उसने एक एक कर सारे फ्लावर्स के नाम आस्तिक को बताए। वो किसी ना किसी तरह उसे टेस्ट के बारे में भी समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आस्तिक टेस्ट तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन हाँ, उसे ये पता चल गया था कि कौन से कलर का फ्लेवर कौन सा है। वो तुरंत बोला, माँ के लिए ये पिंक वाली और मेरे लिए ये चॉकलेट वाली। ये बोलते हुए उसने समस्तिका के लिए स्ट्रॉबेरी और अपने लिए चॉकलेट आइसक्रीम को सेलेक्ट किया था। आस्तिक तुरंत बोला, अपनी और अपनी मॉम की आइसक्रीम तुमने सेलेक्ट कर ली और मेरा मेरा क्या? मेरे लिए कुछ सेलेक्ट नहीं करोगे? आस्तिक तुरंत बोला, आप मेरी सेलेक्ट की हुई आइसक्रीम खाओगे? आगाज मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं? जब तुम अपनी मॉम के लिए आइसक्रीम सेलेक्ट कर सकते हो, तो मेरे लिए भी तो कर ही सकते हो। आस्तिक ने बेहद एक्साइटेड होकर तुरंत आइसक्रीम वाले काउंटर की तरफ देखा और फिर ब्लूबेरी की क्रीम सेलेक्ट करके बोला, ये वाली। आगाज मुस्कुराया, पता नहीं ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर यूं ही, लेकिन ब्लूबेरी की क्रीम सच में उसकी फेवरेट थी। उसने जल्दी से तीनों आइसक्रीम का ऑर्डर दिया और फिर एक हाथ में आस्तिक का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ में आइसक्रीम की ट्रे लेकर टेबल की तरफ आया, जहां समस्तिका चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर ही उसकी परेशानी झलक रही थी। आइसक्रीम को देखते हुए आस्तिक के मुंह में पानी आ रहा था, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए आगाज ने पहले अपनी आइसक्रीम छोड़कर उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। इस वक्त समस्तिका ने भी अपना हाथ आस्तिक की आइसक्रीम की तरफ बढ़ा दिया था, ताकि वो उसे आइसक्रीम खिला दे, ताकि आइसक्रीम उसके कपड़ों पर ना बिखर जाए, लेकिन उसका हाथ सीधा आगाज के हाथ को छू गया। उन दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ पल यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। एक दूसरे को छूने पर से ही उनकी धड़कनें एकदम से तेज हो जाती थी। आस्तिक अचानक बोला, माँ, सारी आइसक्रीम पिघल रही है, प्लीज मुझे जल्दी से खिलाओ ना, वरना आज भी मुझे पता नहीं चलेगा कि आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है।
उसकी बात सुनकर समस्तिका एकदम से होश में आई। वहीं आगाज हैरानी से आस्तिक की तरफ देखने लगा। उसने भी अब जल्दी से आइसक्रीम का बाउल अपने हाथ में उठाया और बड़े ही प्यार से आस्तिक को खिलाने लगा। वो नजारा देखकर समस्तिका के दिल को कुछ कुछ होने लगा। काश उसके और आगाज के बीच सब कुछ ठीक होता, तो आस्तिक को एक बाप का प्यार मिलता और शायद आगाज दुनिया का सबसे बेस्ट डैड बनता। आस्तिक ने जैसे ही आइसक्रीम टेस्ट की वो तुरंत समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, माँ ये बहुत मीठी है। आज तक मैंने इतनी मीठी चीज कभी नहीं खाई। ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। समस्तिका उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराए। आस्तिक के चेहरे पर जो खुशी थी, आगाज ने अपना फोन निकाला और उस खुशी को अपने कैमरे से कैप्चर कर लिया। तभी अचानक से उसकी नजर समस्तिका पर गई, जो खुद भी आइसक्रीम खा रही थी। उस स्ट्रॉबेरी कलर की आइसक्रीम उसके होंठों पर लगी हुई थी और जब आगाज की नजर उसके होठों पर गई, तो वो उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। उसके वो पिंक लिप्स इस वक्त और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। खुद ब खुद ही जैसे आगाज के फोन का कैमरा समस्तिका की तरफ घूम गया और उसने समस्तिका की भी पिक्चर क्लिक कर ली। जैसे ही पिक्चर क्लिक होने की आवाज आए, समस्तिका ने तुरंत सामने की तरफ देखा। आगाज ने जल्दी से अपना फोन नीचे किया और अपनी आइसक्रीम खानी शुरू कर दी, लेकिन अब बार बार उसकी नजरें समस्तिका की तरफ जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे समस्तिका आइसक्रीम खा रही थी वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम उसके होठों पर फैलती ही जा रही थी। कुछ ही देर में उन तीनों की आइसक्रीम फिनिश हुई और आगाज आस्तिक का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ लेकर आया। समस्तिका भी उन दोनों के पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी। अचानक ही आस्तिक को गाड़ी में बिठाकर आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहीं बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आया। आस्तिक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वही समस्तिका भी हैरान थी कि आगाज कहाँ जा रहा है। लेकिन जब अगले ही पल आगाज ने समस्तिका का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया तो समस्तिका भी हैरान रह गई। आगाज उसे लेकर सड़क के किनारे पर आया जहां पर काफी अंधेरा था, लेकिन उनके चेहरे पर चांद की रोशनी और हल्की स्ट्रीट लाइट आ रही थी, जिससे उन दोनों के चेहरे तो एक दूसरे को साफ दिखाई दे रहे थे। आगाज की नजरें एक बार फिर से समस्तिका के होठों की तरफ गई। समस्तिका आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आप आस्तिक को अकेले गाड़ी में बिठाकर मुझे यहाँ क्यों ले आए? अब आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं मिस्टर चौहान? अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने आपको किस बात पर गुस्सा दिला दिया, जिस पर आप मुझे सुनाना? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अचानक ही आगाज बिल्कुल उसके करीब हो गया और अगले ही पल उसने समस्तिका के सिर के पीछे अपना हाथ रख दिया। समस्तिका एकदम से चौंक गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और अब बिना एक पल गवाए आगाज ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे, वो भी बिल्कुल उस जगह पर अपने होठों से लिक करते हुए जहां पर वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लगी हुई थी। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। इस बात की उसे दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी और अब आगाज उसके होठों को स्ट्रॉबेरी समझकर चूम रहा था। समस्तिका के हाथ आगाज के सीने पर आ चुके थे और वो उसके कपड़ों को कसकर मुट्ठी में भींच रही थी। आगाज लगातार उसे स्मूच कर रहा था और समस्तिका भी कुछ पल यूं ही उसके होठों को अपने होठों पर महसूस करती हुई खड़ी रही, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने भी आगाज को रिस्पांस देना शुरू कर दिया था। वो भी आगाज को पैशनेटली किस करने लगी थी। उन दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी और दोनों की धड़कनों का शोर इस वक्त वहां रोड पर चल रही गाड़ियों के हॉर्न से भी कई ज्यादा था। आगाज समस्तिका को लगातार स्मूच किया जा रहा था और समस्तिका भी उसका साथ दे रही थी। हालांकि पहले वो हैरान थी, लेकिन बाद में वो खुद को रोक नहीं पाई और वो भी आगाज के चेहरे को अपने हाथों में थाम उसे पैशनेटली किस करने लगी। हर बढ़ते पल के साथ उन दोनों की किस और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी और उन दोनों की सांस आपस में घुल रही थी। समस्तिका की सांस जब अटकने लगी तो आगाज ने उसके होठों को छोड़ा और अगले ही पल उसकी नजर समस्तिका के होठों पर चली गई, जो एकदम सुर्ख लाल हो चुके थे। पहले वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की वजह से पिंक थे और अब गहरे लाल। आगाज का मन एक बार फिर से उसे किस करने को करने लगा, लेकिन जैसे ही वो समस्तिका के होठों की तरफ बढ़ा उसे अपनी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने तुरंत गाड़ी की तरफ देखा। आस्तिक गाड़ी में अकेला है और कहीं वो कोई चीज ना छेड़ दे। ये सोचकर अब उसकी हालत एकदम से खराब हो गई।
वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागा और समस्तिका बस हैरानी से उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर आगाज को ये अचानक से हुआ तो हुआ क्या। पहले वो उसे यू साइड में लेकर आया और उसे इस तरह से किस करने लगा, और अब वो अचानक से उसे छोड़कर भाग गया। वो भी उसके पीछे पीछे गाड़ी में आए तो देखा आस्तिक गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और आगाज उसे गाड़ी से बाहर निकल रहा था। वो भी अब एकदम से डर गई, लेकिन वो आस्तिक के पास आती उससे पहले ही आगाज पूरी तरह से आस्तिक को अपनी बाहों में संभालते हुए बोला, कुछ कुछ नहीं हुआ है बेटा। वो सिर्फ एक हॉर्न था जो आपने प्रेस किया है, और कुछ नहीं हुआ है। देखो, इस हॉर्न को प्रेस करने से कुछ नहीं होता। ये गाड़ी का हॉर्न है, इसलिए बजाया जाता है ताकि हमारे सामने जो गाड़ियां चल रही हैं हम उन्हें साइड कर सकें या फिर उन्हें बता सकें कि हम भी उनके पीछे हैं। आस्तिक चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। जब उस गाड़ी का हॉर्न बजा तो वो बहुत ज्यादा डर गया था, डर से कांपने लगा था, लेकिन आगाज ने उसे बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। समस्तिका आगाज के पास आई और अपने हाथ आस्तिक की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अब आस्तिक को मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लूंगी। लेकिन आगाज ने आस्तिक को समस्तिका को नहीं दिया, बल्कि खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर आगाज को भी अपने पैरों के बीच बिठाया और मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरा बेटा ड्राइविंग करना सीखेगा। समस्तिका हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर चौहान? आस्तिक बहुत छोटा है, उसे ये सब चीज नहीं पता है। आगाज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने तुमसे राय मांगी क्या? नहीं ना, चुपचाप गाड़ी में बैठो। समस्तिका उसका गुस्सा देखकर कुछ बोली नहीं पाए। वैसे भी आगाज को देखते ही उसे भी पता नहीं क्या हो रहा था। उसकी नजर भी खुद ब खुद आगाज के होठों की तरफ जा रही थी। जहां समस्तिका के होंठ लाल थे वहां आगाज के होंठ भी काफी पिंक नजर आ रहे थे। वो भी अपनी नजरें चुराते हुए जाकर आगाज के साथ वाली सीट पर बैठी और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। आस्तिक आगाज के साथ साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आगाज उसे और कुछ तो नहीं सीख रहा था, बस उसे स्टीयरिंग हैंडल करना सिखा रहा था, और आस्तिक भी इतने में ही बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी चौहान मैंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और आगाज ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, जिसे सुनकर एक सर्वेंट तुरंत बाहर की तरफ आया। समस्तिका को समझ नहीं आया था कि अब आगाज ने सर्वेंट को क्यों बुलाया है। जैसे ही वो सर्वेंट आया, आगाज उसे आस्तिक को सौंपते हुए बोला, आप आस्तिक को आराम से सुला दीजिएगा, उसे खाना भी खिला दीजिएगा, और अगर वो आइसक्रीम वगैरह मांगे तो उसे मत दीजिएगा, क्योंकि उसने आइसक्रीम खा ली है। हो सकता है उसे टेस्ट पसंद आया हो और वो दोबारा मांगे, लेकिन इतनी आइसक्रीम बच्चों के लिए सही नहीं। उस सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया और आस्तिक को लेकर वहां से चली गई। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। अब तक आगाज आस्तिक को संभाल रहा था और वो उसे देख रही थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया था। वो गुस्से से अपनी जगह से बाहर आई और आकर आगाज की तरफ का विंडो नॉक करने लगी। आगाज ने ऐसे उसे देखा जैसे उसे देखकर वो हैरान हो। जैसे ही उसने गाड़ी का विंडो खोला, अगले ही पल समस्तिका ने वो दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया और गुस्से से आगाज की तरफ देखते हुए बोली, क्या है ये सब? आगाज हैरानी से बोला, किसके बारे में पूछ रही हो? समस्तिका दांत पीसते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं आप आस्तिक को मुझसे छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ना? अगर ऐसा है तो भूल जाइए, मैं आस्तिक को आपको कभी नहीं दूंगी। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप आजकल इतना करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आपने तो कहा था ना कि आपको मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आस्तिक आस्तिक के लिए आपका इंटरेस्ट कब से पैदा हो गया? मुझसे शादी के बाद तो आप बिजनेस को पूरी तरह से अपने नाम कराने वाले थे। अब आस्तिक को आपसे क्या फायदा मिलने वाला है? उसकी बात सुनकर आगाज तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, यही डिफरेंस है हम दोनों में कि तुम हर चीज को फायदे के लिए सोचती हो और आगाज चौहान हर चीज में अपना फायदा नहीं देखता। आस्तिक और मेरे बीच क्या बॉन्ड है और क्या नहीं, ये मैं तुम्हें बताना या जताना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें तो मैं अपनी बीवी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आस्तिक से कोई रिश्ता नहीं है। शादी हुई है ना हम दोनों की, तो उससे मेरा रिश्ता खुद ब खुद जुड़ गया, और अब तुम चाह कर भी वो रिश्ता तोड़ नहीं सकती।
और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो अब तक तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, लेकिन जब आगाज चौहान के दिमाग में एक बार कुछ चलना शुरू हो जाए तो फिर जब तक वो चीज पूरी नहीं होती तब तक आगाज चौहान उसका पीछा नहीं छोड़ता। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। ये बोलकर उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा बंद किया और गाड़ी बैक घूमनी शुरू कर दी। समस्तिका उसकी तरफ देखती रह गई। ना जाने क्यों उसे आगाज की बातों से ही डर लगने लगा था कि कहीं आगाज आस्तिक को उससे छीन ना ले। वैसे भी आस्तिक का बाप अमांश था। चौहान खानदान का खून आस्तिक की रगों में दौड़ रहा था और वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, पर अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ना ही वो चौहान मैंशन से जा सकती थी और ना ही आगाज को आस्तिक से दूर रख सकती थी। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी ड्राइव कर रहे आगाज चौहान के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो समस्तिका के बारे में सोचते हुए बोला, तुमने मेरे घर वालों को अपने काबू में किया है ना? उन्हें इस तरह से अपने जाल में फंसा लिया है कि वो लोग मुझ पर यकीन नहीं करते, वो लोग मेरी बात नहीं मानते, बल्कि तुम्हें तवज्जो देते हैं, तुम पर ट्रस्ट करते हैं। मेरे हर एक फैसले पर डाउट करके वो तुम्हारी हर एक बात मानने को तैयार हैं, तो मैंने भी वही किया है। अब मेरा परिवार अगर तुम्हारे काबू में है तो तुम्हारा बेटा मेरे काबू में रहेगा। मुझे आस्तिक से नहीं कोई नाराजगी है और ना ही नफरत, लेकिन अगर मुझे इसका सहारा लेकर तुम्हें अपने कंट्रोल में करना पड़े तो आई विल नॉट माइंड। ये बोलते हुए उसके चेहरे की वो शातिर मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी चौहान इंडस्ट्रीज में आकर रुकी। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और सीधा अपने केबिन में आया। जैसे ही वो अपने केबिन में आकर बैठा, उसकी पर्सनल असिस्टेंट ने आकर बताया कि मिस्टर शेरगिल उससे मिलने के लिए आए हैं। मिस्टर शेरगिल का जिक्र सुनकर ही आगाज की भौहें तन चुकी थीं। वो तुरंत बोला, क्यों? और उस घटिया इंसान को मेरे ऑफिस में इंटर किसने करने दिया? उसे धक्के मारकर इस ऑफिस से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? उसकी पर्सनल असिस्टेंट तुरंत बोली, आई एम सॉरी सर, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने खुद उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। आगाज ने गुस्से से ममुठियां कस ली और अगले ही पल बोला, ठीक है, भेजो उन्हें। उसकी पर्सनल असिस्टेंट वहां से चली गई और कुछ ही देर बाद एक शख्स आगाज के केबिन में आया, जो कोई और नहीं मिस्टर शेरगिल थे। वो जाकर आगाज की तरफ देखते हुए बोले, आखिर आपसे मिलना हो ही गया, कब से तमन्ना थी आपसे मिलने की। आगाज सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, ओह रियली, मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो हूं नहीं जो आप मुझसे मिलना चाहते थे? मिस्टर शेरगिल तुरंत बोले, गर्लफ्रेंड को मिलकर तो सिर्फ मजा आता है, लेकिन आपसे मिलने पर तो सुकून मिलता है मिस्टर चौहान। उसकी बात पर आगाज की नजरें उस पर तिरछी हो गईं। मिस्टर शेरगिल चेयर पर बैठने लगे, लेकिन आगाज उन्हें रोकते हुए बोला, जो कहना है कहिए, मुझे और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मिस्टर शेरगिल हंसे और बोले, वो तो मुझे पता ही है, आपको तो इंपॉर्टेंट काम होंगे ही। आप अपने भाई की तरह तो है नहीं कि अगर हम मिलने आए तो हमें फुर्सत से अपना वक्त देंगे। आगाज व्यंग्य से बोला, यही तो फर्क है आगाज चौहान और अमांश चौहान में। आगाज चौहान का एक एक पल कीमती है, जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी खुद की एक कीमत होती है। मिस्टर शेरगिल को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो एक बार फिर से हंसे और बोले, तो आप हमें ये बताइए कि आपकी नज़र में हमारी थोड़ी बहुत कीमत है या नहीं? क्योंकि आज हम आपको अपनी पार्टी में इनवाइट करने आए हैं। वो क्या है कि हमने अमांश जी को तो इनवाइट कर दिया था, और जब उनसे आपके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आप पार्टीज में नहीं जाते, पर मुझसे आपको इनवाइट किए बिना रुका नहीं गया। वो क्या है ना, आज की पार्टी बहुत खास है। आज की पार्टी में चीफ गेस्ट रजत मल्होत्रा है, पर अगर आप नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, हम सोच लेंगे कि आप रजत मल्होत्रा से डरकर अपने घर में छिपकर बैठ गए। मिस्टर शेरगिल की बातें सुनकर अब आगाज का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से कांपने लगा था। वहीं मिस्टर शेरगिल ने पार्टी का इनविटेशन कार्ड आगाज की टेबल पर रखा और बोला, मेरा काम था आपको इनवाइट करना, अब बाकी आप देख लीजिएगा। ये बोलकर वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ वहां से चले गए और आगाज में गुस्से से मुठियां कस लीं। आगाज ऐसा इंसान था जो किसी से भी अपना रिश्ता आसानी से नहीं बनाता था। उसके दोस्त बहुत गिने चुने थे और उसके दोस्तों की लिस्ट से ज्यादा लंबी उसके दुश्मनों की लिस्ट थी, और उस लिस्ट में टॉप पर जो इंसान था वो था रजत मल्होत्रा था। इंडिया आने से पहले रजत ने उसे बहुत बार ललकारा था, लेकिन इंडिया आए बिना भी आगाज ने हमेशा उसे बुरी तरह से मात दी थी।
और अब इंडिया आने के बाद रजत से आमने सामने होने के लिए तड़प रहा था, और उसी ने ही मिस्टर शेरगिल को खास तौर पर आगाज को इनवाइट करने के लिए भेजा था। आगाज रजत के बारे में सोते हुए सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, जब शेर को पूरे जंगल में शिकार नहीं मिला तो उसने कुत्तों को शिकार ढूंढने पर लगा दिया। लेकिन आगाज चौहान शिकार नहीं शिकारी है, ऐसा शिकारी जो शिकार खत्म भी कर दे और निशान भी ना छोड़े। ये बोलकर वो एक बार फिर से तिरछा मुस्कुराया। तकरीबन शाम के 7 बजे आगाज चौहान मैंशन वापस आया और सीधा अपने कमरे में आ गया। समस्तिका अभी कमरे में ही थी, वो बस कमरे से बाहर निकलकर डिनर रेडी करवाने के लिए जाने वाली थी। लेकिन जब उसने टाइम से आगाज को घर आते देखा तो वो हैरान रह गई, पर बिना उससे बात किए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी आगाज ने एकदम से उसे रोका, तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना है। समस्तिका के कदम उसकी बात सुनकर अचानक से रुक गए। उसने चौंकते हुए पलटकर आगाज की तरफ देखा। आगाज बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्या हुआ, सदमे में पहुंच गई क्या? समस्तिका तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अभी आपने जो कहा वो मुझसे कहा था क्या? आप मुझे पार्टी में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज बोला, तुम्हें अपने अलावा यहां पर और कोई नजर आ रहा है क्या? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें ही पार्टी में चलने के लिए बोल रहा हूं। और हाँ, ये साड़ियां पहनकर मेरे साथ पार्टी में मत चलना, ब्लैक या रेड कलर की कोई भी अच्छी सी ड्रेस पहन लो, तुम पर सही लगेगी। ये बोलकर आगाज अपने हाथों में पहनी हुई वॉच निकालकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। समस्तिका एकदम से बोली, मुझे ड्रेस पहनना अच्छा नहीं लगता। आगाज ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, और 50 मीटर कपड़ा लपेटकर तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं जा सकती। समस्तिका तुरंत बोली, तो ठीक है, आपको किसने कहा कि मैं आपके साथ पार्टी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हूं? आप किसी और को ले जाइए। किसी और को क्या, अपनी खास दोस्त रितिका को अपने साथ ले जाइए। वो आपके कहे अनुसार रेडी हो जाएगी, उसे तो बेशक से आप कुछ भी पहना सकते हैं। ये बोलकर वहां से जाने लगी, तभी अचानक से आगाज बोला, ओक फाइन, अगर तुम चाहती हो कि मैं रितिका को अपने साथ पार्टी में लेकर जाऊं तो ठीक है। मेरे साथ पार्टी में आस्तिक भी जाएगा, जाओ और जाकर उसको रेडी करो। और अगर उसको रेडी नहीं कर सकती तो वो भी रहने दो, रितिका उसे भी रेडी कर देगी। समस्तिका ने अब गुस्से से कहा, खबरदार, अगर आपने रितिका को मेरे बेटे के पास भेजा तो। आगाज उसके करीब आया और बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकती, जाओ, जाकर कहीं भी डिंडोरा पीटो कि एक बाप अपने बेटे को पार्टी में लेकर जा रहा है। मैं भी देखता हूं मुझे कौन रोकता है। ये बोलकर वो एक बार फिर से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। समस्तिका उसे जाते हुए देख रही थी, उसकी मुठियां कसी हुई थी। एक गहरी सांस लेकर वो काफी ऊंची आवाज में बोली, ओक फाइन, हो रही हूं मैं तैयार आपके साथ पार्टी में जाने के लिए। उसकी बात सुनकर आगाज के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई, लेकिन वो दिलकश या फिर प्यारी कहीं से भी नहीं थी। चौहान मैंशन। आगाज रेडी होकर रूम से निकल चुका था, लेकिन समस्तिका अभी भी अपने रूम में ही थी और रेडी हो रही थी। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो एंकल लेंथ थी और साइड में स्लिट था। उस ड्रेस में वो बहुत ज्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था ताकि उसकी बैक कवर हो जाए, क्योंकि जो ड्रेस उसने पहनी हुई थी वो बैक से काफी ज्यादा रिवीलिंग थी और उसके कंधे भी बहुत छोटे थे। उस ड्रेस में वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो रही थी। जब वो खुद को आईने में देख रही थी तो अचानक ही उसके सामने उसके अतीत की यादें घूमने लगीं। तकरीबन 5 साल पहले समस्तिका यूं ही आईने के सामने खड़ी थी और उसने इसी तरह एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और उसकी मॉम अंदर आई, जिनका नाम देवयानी मल्होत्रा था। जैसे ही वो आगे की तरफ आई और उन्होंने समस्तिका को उस ड्रेस में देखा, वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। समस्तिका एक लंबी सी स्माइल के साथ बोली, वो तो मैं लगूंगी ही, मेरा नाम परी यूं ही नहीं, मैं सचमुच में परी जो हूं। ये बोलकर वो जोरों से हंसने लगी। उसका नाम समस्तिका था, लेकिन घर पर सब लोग उसे परी बुलाते थे। परी उसका घर का नाम था। देवयानी जी हंसी और बोली, अपने मुंह से अपनी ही तारीफ कर रही हो। समस्तिका हंसी और बोली, अब आप तारीफ नहीं करती तो सोचा क्यों ना मैं अपनी तारीफ खुद कर लूं।
देवयानी जी अब बिल्कुल उसके पास हुई और उसकी नज़र उतारते हुए बोली, वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन अगर तुम मेरी लाई हुई ये कुर्ती पहनो तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। ये बोलते हुए उन्होंने अपने हाथ में पड़ा हुआ बैग समस्तिका की तरफ बढ़ाया। समस्तिका ने उस बैग को हैरानी से देखा। अगले ही पल देवयानी जी ने उस बैग में से एक वाइट कलर की कुर्ती निकाली, जिसे देखकर ही समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई थीं। वो तुरंत बोली, नो मॉम, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है ना, मैं ड्रेस के अलावा और कुछ नहीं पहनती। जीन टॉप, ड्रेस ये सब मुझ पर अच्छा लगता है, लेकिन ये कुर्ती और ये सूट वगैरह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप इन सबको मुझसे दूर रखा करो। देवयानी जी हंसी और बोली, और अगर तेरे होने वाले पति को तुझ पर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगे तो? समस्तिका हंसी और बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे मैं जितनी जीन्स, ड्रेस और टॉप में अच्छी लगूंगी ना, उतनी तो किसी भी कपड़ों में अच्छी नहीं लगूंगी। और आप फिक्र मत कीजिए, मेरे होने वाला पति खुद मुझे वीकेंड पर शॉपिंग लेकर जाया करेगा और मस्त मस्त ड्रेस दिलाया करेगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी और देवयानी जी उसकी तरफ देखती ही रह गईं। अचानक ही अपने अतीत को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो खुद को आईने में देखते हुए बोली, एक वक्त था जब मैं ये साड़ी, कुर्तियां कुछ भी नहीं पहना करती थी, और अब एक वक्त है जो ड्रेस मुझे इतनी पसंद थी उन्हें पहनने में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये ड्रेस पहनूंगी तो सब लोग मुझे देखेंगे और मैं उनकी नजरें खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या किया आपने अमांश? आपने तो मुझे कुछ पलों का प्यार देकर मेरा सब कुछ ही छीन लिया। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ किए। वो जल्दी से अपने चेहरे को हल्का सा टच अप देकर रूम से बाहर आए। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि गिरिराज जी और वैष्णवी जी इस वक्त अपने कमरे में आराम से होंगे। इसलिए वो जल्दी से आस्तिक के कमरे में जाने लगी ताकि जल्दी से आस्तिक को लेकर बाहर पार्किंग एरिया में आए, जहां पर आगाज उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जब उसे कमरे में आस्तिक कहीं नजर नहीं आया तो वो तुरंत बोली, मतलब मिस्टर चौहान आस्तिक को पहले ही अपने साथ ले गए। आस्तिक को रेडी किसने किया होगा? कहीं ऋतिक ने तो उसे रेडी नहीं किया? ये सोचते हुए उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। अब वो जल्दी से बाहर की तरफ आई तो गाड़ी में सिर्फ आगाज को बैठे देख वो हैरान रह गई। वो तुरंत आगाज के पास आकर बोली, आस्तिक कहाँ है? वो हमारे साथ पार्टी में जाने वाला था ना? आगाज ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और बोला, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? समस्तिका तुरंत बोली, आपने कहा था कि अगर मैं आपके साथ पार्टी में नहीं जाऊंगी तो आप आस्तिक को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। आगाज उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, बिल्कुल सही, मैंने तुमसे यही कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि अगर तुम पार्टी में चलोगी तो भी मैं आस्तिक को अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब तुम मेरे साथ पार्टी में चल रही हो तो आस्तिक को साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है? उसे आराम से अपनी दादी के पास सोने दो। समस्तिका आगाज की तरफ देखते ही रह गई। उसे आगाज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितनी आसानी से उसने समस्तिका को बेवकूफ बना दिया था। वो गुस्से से बोली, मुझे समझ में नहीं आता मिस्टर चौहान कि अब मैं आपको क्या ही कहूं? आगाज अचानक से ही बोला, आई लव यू बोल सकती हो। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखते ही रह गई। अगले ही पल आगाज ने अपना चेहरा घुमा लिया। समस्तिका भी गुस्से से बोली, बकवास बंद कीजिए, मुझे आपके साथ इस पार्टी में नहीं जाना, मैं जा रही हूं वापस। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, आगाज ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। समस्तिका सीधा उसके ऊपर जाकर गिरी और उसके हाथ पर जोर से स्टेरिंग लग गया। दर्द से उसकी हल्की सी चीख निकल गई। आगाज गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब अगर तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं गई ना तो इस बार मैं जरूर आस्तिक को अपने साथ लेकर जाऊंगा, और फिर बेशक से तुम मेरे पीछे पीछे भागती आना। तुम्हें पार्टी में तो दूर, तुम चौहान मैंशन से बाहर भी नहीं निकल पाओगी, और मेरे साथ ऋतिका तो। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक ही उसकी नजर अंदर से बाहर की तरफ आ रही ऋतिका पर गई, जो ब्लैक शर्ट ड्रेस पहने पैरों में हाई हील के साथ मटक मटक करती हुई आगाज की तरफ ही आ रही थी। आगाज के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वहीं समस्तिका ने जब उसकी मुस्कुराहट को देखा तो तुरंत उसकी नजरों का पीछा किया और ऋतिक को देखकर उसकी भी आंखें बड़ी हो गईं।
वो जल्दी से बोली, आप इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं? आगाज मुस्कुराते हुए बोला, मेरी दोस्त है वो, मेरे साथ पार्टी में तो चल ही सकती है, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? समस्तिका गुस्से से बोली, आप हद करते हैं मिस्टर चौहान, अगर आपको रितिका को अपने साथ लेकर जाना ही था तो आपने मुझे अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा? आवाज डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, अगर आगाज क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, ये हर किसी की समझ में आने लगे तो आगाज चौहान में और सामने वाले में फर्क ही क्या रह जाएगा? ये बोलते हुए उसने समस्तिका को एक झटके से अपनी गोद से बाहर निकाला। समस्तिका लड़खड़ाकर गिरने को हुई लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया था। आगाज उसके तरफ देखते हुए बोला, पीछे बैठो। समस्तिका गुस्से से बोली, क्यों, मैं क्यों पीछे बैठूं? आप मेरे ड्राइवर हैं क्या? आगाज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे अपना ड्राइवर बनाने की। तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान 1000 बार बिक जाओगे मुझे अपना ड्राइवर बनाने के लिए तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समस्तिका तुरंत बोली, मुझे आपको अपना ड्राइवर बनाना भी नहीं है, मैं आपके साथ आगे बैठूंगी। आगाज हंसा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ आगे रितिका बैठेगी। समस्तिका गुस्से से उसकी तरफ देखती रह गई और तभी सामने से ऋतिक ने आकर आगे वाली सीट का दरवाजा खोला और आराम से आगे बैठ गई। अब समस्तिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी गुस्से भरी नजरें आगाज पर थी और आगाज के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी। समस्तिका फ्रस्ट्रेटेड होते हुए पीछे की सीट पर बैठी और मन ही मन बोली, आप जो मेरे साथ कर रहे हैं ना मिस्टर चौहान, देखना इसका बदला तो मैं आपसे जरूर लूंगी। बहुत शातिर बनते हैं ना आप। आस्तिक के नाम पर आपने मुझे अपने जाल में फंसाया, देखिएगा मैं आपके साथ क्या ही करूंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर आगाज के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वहीं उसे फ्रंट मिरर से देख रहे आगाज के चेहरे की तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें समस्तिका से हटा ली, क्योंकि उसकी नजर समस्तिका की गर्दन पर चली गई थी और गर्दन से होते हुए कब उसकी नजर उसके कंधों पर, उसके फिगर पर और उसके पेट पर जाने लगी उसे पता ही नहीं चला। वो अचानक से खुद से ही बोला, साड़ी में हॉट लगती थी ये सोचकर मैंने इसे ड्रेस पहनने को बोला, और ड्रेस में तो ये और भी ज्यादा हॉट लग रही है, इससे तो अच्छा ही है खुद पर 5 मीटर कपड़े लपेट लेती। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया। वहीं रितिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम किस से बात कर रहे हो आगाज, कहाँ खोए हुए हो तुम? आगाज उसकी बात सुनकर होश में आया। समस्तिका हंसने लगी, क्योंकि अगर आगाज मिरर से उसे देख सकता था तो समस्तिका भी उसकी नजरें खुद पर महसूस कर सकती थी। वो तुरंत बोली, तुम्हें पता नहीं है क्या ऋतिक, मिस्टर चौहान के दिमाग में एक बहुत बड़ा अखाड़ा है, जहां पर दो खिलाड़ी हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। ऋतिका हैरानी से बोली, व्हाट द हेल इज अखाड़ा? समस्तिका हंसी और बोली, मैं यूं ही तुम्हें ब्लेम कर रही थी। खैर, अब तुम बेशक से कुछ भी करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि अब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि दो अंधे बेशक से मिल जाएं दिखाई उन्हें फिर भी नहीं दे सकता। उसकी बात पर आगाज और ऋतिक दोनों ने पलटकर हैरानी से उसकी तरफ देखा और दोनों एक साथ बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? समस्तिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। आगाज को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और डेविल एक्सप्रेशन के साथ मन ही मन बोला, बहुत जुबान चलाने लगी हो ना तुम्हारी आजकल। मेरे सामने पार्टी में इतना जलील करूंगा ना कि तुम्हें खुद पर और अपनी जुबान पर हद से ज्यादा पछतावा होगा। वहीं दूसरी तरफ ऋतिका भी खुद से ही बोली, बहुत इतरा रही हो ना मेरे सामने। तुम ये ड्रेस पहनकर क्लासी नहीं बन जाओगी, रहोगी तुम अभी भी वही बहन जी हो, और तुम जैसी लड़कियों की अकड़ कैसे निकालनी है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जब 4 लोगों के बीच शर्म से नजरें झुकाने पर मजबूर कर दूंगी ना, तो तुम्हारी सिर्फ अकड़ नहीं निकलेगी बल्कि तुम मेरे सामने खड़ी होने के लायक भी नहीं रहोगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इविल एक्सप्रेशंस थे। कुछ देर बाद आगाज की गाड़ी एक रिजॉर्ट की पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला। समस्तिका भी गुस्से से लाल होते हुए गाड़ी से बाहर निकली और सामने रिजॉर्ट की तरफ देखने लगी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वो बड़बड़ा कर बोली, वैसे पागल मिस्टर चौहान को पार्टी में बुलाया किसने होगा?
जिसने भी बुलाया होगा पक्का वो भी पागल होगा, पागलों को पागल इनवाइट कर सकते हैं और इन पागलों के चक्कर में अब मैं पागल होने वाली हूं। उसका बड़बड़ाना सुनकर आगाज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बोले जा रही हो? समस्तिका तुरंत बोली, आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? आगाज भी जल्दी से बोला, हाँ। समस्तिका व्यंग्य से बोली, तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जो सुना है उसे सुनकर चुप रहिए, अगर समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो और भी अच्छा। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। रितिका उसे अपनी गहरी नजरों से देख रही थी। वही आगाज ने जल्दी से समस्तिका का हाथ पकड़ा और उसे वापस अपनी तरफ खींचा। इस बार भी समस्तिका सीधा उसके सीने से आ लगी, रितिका का जैसे तन मन जल उठा हो। उसकी नजरें समस्तिका पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। वही आगाज गुस्से से दांत पीसकर बोला, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां पर मुंह उठाकर जा रही हो। अंदर जाने के लिए एक कोड चाहिए, बिना उस कोड के तुम्हें वेटर की हैसियत से भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पर गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं होगी कि तुम किसी पार्टी में जाओ और ये पार्टी तो तुम्हारे ख्वाबों से भी ज्यादा लग्जरियस होगी, इसीलिए खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रही होगी। समस्तिका उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वैसे कंट्रोल वाली बात आपने गलत नहीं कर दी क्या मिस्टर चौहान? यहाँ तो हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कौन खुद पर कंट्रोल रख पाता है और कौन नहीं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आप भूले तो नहीं होंगे? उसकी बात सुनकर आगाज की आंखें बड़ी हो गई।